इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कई सारे सुपरफास्ट ट्रेन होने के बावजूद भी इंडियन ट्रेन्स इतना स्लो क्यों चलती है और हमेशा लेट क्यों हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज अपने लार्ज नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉयज के लिए जाना जाता है, जिससे हर रोज करीब 20 करोड़ टन सामान और 3 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो भारत के आंकड़े हमें 100 साल पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जहां 60 से 80 किलोमीटर है, वही जापान, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है। वैसे कहने को तो हमारे भी कुछ ट्रेन की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन पटरी पर वो 100 या फिर 120 की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती है। यहां तक कि 1970 में ही जब पहली राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर चलाया गया था, तब उसकी टॉप स्पीड 120 हुआ करती थी। लेकिन करीब 54 साल के बाद आज भी सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर की ही स्पीड से चल सकती है। और हां, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला है कि चल सकती है, क्योंकि एवरेज स्पीड तो 80 को भी क्रॉस नहीं करती। और दोस्तों, जब भी पब्लिक इस फास्ट स्पीड को लेकर सवाल उठाती है तो ऑफिसर के पास हमेशा अलग अलग बहाने होते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेन लेट होने के कुछ जेन्युइन रीजन। नंबर 1, हेवी कंस्ट्रक्शन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में ही रेलवे ट्रैक का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अब भी ये उससे बहुत कम है जितना कि रेलवे को जरूरत है। हाल थोड़े थोड़े समय पर नई नई ट्रेन्स का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दौड़ेगी किस ट्रैक पर? फिलहाल इंडिया के पास 22,593 से भी ज्यादा ट्रेन्स हैं, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई सिर्फ 68,000 किलोमीटर है। और पता है, इसमें से 54,000 किलोमीटर तो ब्रिटिशर्स ही बनाकर गए थे। यानी कि पिछले 77 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ही ट्रैक्स बनाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,500 थी, वही अब हर रोज हमारे देश में 13,000 ट्रेन दौड़ती हैं। लेकिन ट्रैक्स को जरूरत के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। यानी इस समय के साथ ट्रेन्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक वही का वही है। और यही वजह है कि किसी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे ट्रेन को रुककर इंतजार करना पड़ जाता है, और फिर नतीजा यही सामने आता है कि हमारे ट्रेन घंटों लेट हो जाती है। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह के इंपैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें रिपेयर या फिर सीधा रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर हम नए रेलवे ट्रैक की एवरेज लाइफ देखें तो वो 25 से 30 सालों तक की होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्स मौजूद हैं, जिन पर ट्रेन्स को चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन्स की स्पीड पर कई तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो डाउन करना, खराब ट्रैक की लगातार चलने वाले मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करना, या फिर घनी आबादी वाले शहर को पार करते हुए धीमा चलना। इस तरह के कई सारे रुकावटें हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन्स कभी भी सही टाइम के साथ पहुंच नहीं पाती। जाहिर सी बात है कि अच्छी इंजन कैपेसिटी होने के बावजूद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे ट्रेन स्लो चलती है और हमेशा लेट होती है। नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। अब देखिए, हमारे वहां के जो नेता लोग हैं ना, उनका सबसे पहला गोल यही रहता है कि अगले बार के चुनाव में भारी वोटों के साथ विजयी होकर वापस सत्ता में आना है। ऐसे में जो 4-5 साल का उन्हें समय मिलता है, उसमें वो कोशिश करते हैं उन कामों को करने का जो कि लोगों को साफ साफ तौर पर दिखाई दे, जिसमें सबसे ज्यादा है ढेर सारे ट्रेन्स को लॉन्च करना। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की और बिछे हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की है। लेकिन इस काम में एक तो 15 से 20 साल का समय लग जाएगा, और आम लोग भी सीधे तौर पर इस ग्रोथ को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में हमारे नेता लोग सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले चुनाव को जीतने में हेल्प मिल पाए। नंबर 4, दोस्तों, रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के किस्से हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई बार तो देखा गया है कि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर होती है, लेकिन ट्रेन तो किसी दूसरे ही प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। ऐसे में जब तक सवारी ट्रेन में ना बैठ जाए, तब तक वो आगे थोड़ी बढ़ेगी, और फिर पैसेंजर्स को अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते टाइम जो लेट होता है, वह भी तो ट्रेन्स के लेट होने का कारण बनती ही है।
इसके अलावा अगर कोई ट्रेन देरी से चल रही होती है तो फिर ऑफिसर्स उसे सीरियस लेकर समय पर पहुंचाने के बजाय उसे और ज्यादा लेट कर देते हैं, ताकि ऑलरेडी लेट हो चुके ट्रेन के चक्कर में और सारी ट्रेन लेट ना हो जाए। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद भी यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर ट्रेन भारत में देरी से ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को किस रीजन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।